बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ सारे सबूत, गवाहियाँ, गवाह, टेलीफोन रिकॉर्ड, हर शय जो है ना वो इकट्ठी कर ली गई है। अब सिर्फ उनकी ऑडियो वीडियो रिलीज़ होने का इंतज़ार है और इमरान खान जो है ना पाए ना वो मतलब किड़की फंस जाएगा। ये सारा मामला क्या है इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, वो जो बड़ा ही पक्का या मुंह बना के झूठ बोलने वाले हमारे वज़ीर ख़ारजा थे, वो आजकल ये कहते पाए जा रहे हैं कि जनाब मैनू है ताड़ा सच्चा प्यार नहीं मिला। वो सच्चा प्यार किसका है जो तलाश कर रहे थे और उनको अभी तक नहीं मिला। यानी 2 दफ़ा मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रह गए और कई बार मेंबर पार्लियामेंट रह गए, सूबाई वज़ीर ख़जाना रह गए और अभी भी उनको सच्चा प्यार नहीं मिला। पता नहीं किड़ी शायदा ना रखे ने। अच्छा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो PP 217 में उनके साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी PP 217 में 2018 के इलेक्शन के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट किए थे। वो MNA तो जीत गए, MP हार गए सर। अब वो उनको ये दुख नहीं जा रहा, वो मतलब बच्चा पार्टी के साथ खिताब करते हैं आजकल, जो उनकी जहाँ पर वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं ना, उसमें कुल मिला के को 2.5-3 दर्जन बंदे होंगे हैं, जिनमें से कोई 1.5 दर्जन जो है ना वो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है बहरहाल, ठीक है। और उनके साथ खिताब करते हैं, बड़े संजीदा मुंह बना के, बड़े दुखी नज़र आ रहे हैं। उनको ये लग रहा है, उनको ये यकीन हो चला कि वो ये इलेक्शन हार जाएंगे, यानी उनके साहबजादे एक दफ़ा फिर हार जाएंगे सलमान नईम से। 2018 में भी सलमान नईम साहब जो हैं वो नौजवान वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी भी थी, उनके मुकाबले में नून लीग भी थी, उनको जो है ना मतलब ज़ाहिर शाह महमूद खुद कंटेस्ट कर रहे थे और इसके बावजूद जो है वो शाह महमूद हार गए थे। लेकिन अब उनके मुकाबले पर सिर्फ सलमान नईम है और पीपल्स पार्टी सलमान नईम की हिमायत कर रही है, मुस्लिम लीग नून सलमान नईम की हिमायत कर रही है, जहांगीर तरीन जो हैं वो सलमान नईम की हिमायत कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत तो फिर है ही हमजादी। तो फिर जाहिर है कि अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको यकीन हो गया कि भाई मैं हार जाना है, लिहाजा उनका चेहरा उतरा हुआ है, उनकी बाल जो है वो बिखरे होते हैं, उनका रंग जो है वो उड़ा हुआ है और वो शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं। यही एक उन्होंने कल किया, उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुझे 2018 में मेरी अपनी पार्टी ने हरा दिया था, मैंने इमरान खान को ये बात बता दी है। और कहते हैं कि अगर मैं ना हारता तो आज पंजाब में ये हालत ना होती। किसकी? PTI की। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि PTI की ये हालत ना होती, इसका मतलब है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि PTI की हालत ख़राब हो गई, पॉइंट। वो स्ट्रेचर से लमी पई है, अब उसको आर्जी तरीके से ऑक्सीजन देकर उसका साह चलाने की कोशिश की जा रही है। ये जो मैंने बात की है ये इस तनाज़र में की है कि जो इमरान खान साहब हैं, यानी जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, जो चेयरमैन हैं पार्टी के, जिनको यूथिये जो हैं अपना इमाम तस्लीम करते हैं, वो यूथिये जो है उनका जज्बा ज़िंदा रखने के लिए इमरान खान साहब बार बार कहते हैं फ़लाँ तरीक़ को इकट्ठे हो जाओ, फ़लाँ तरीक़ को निकल आओ, मेरी कौम फ़लाँ तरीक़ को निकल आए, मेरी कौम इत्थे पहुँच जाए, मेरी कौम उत्थे पहुँच जाए। अब फिर 2 जुलाई को वो एक डांस पार्टी जो है ना वो करने जा रहे हैं, जिसको उन्होंने एहतजाजी जलसे का नाम दिया हुआ है। वो सिर्फ लहू गर्म रखने का है एक बहाना, वरना पता उन्होंने भी लग गया है कि पंजाब की कहानी मुक गई है। को 500-700 बुढ़ा तो 500-700 बुढ़ी, यानी मेरा मतलब है कि 500-700 मर्द और 500-700 ख़वातीन और उनके पीछे को 500-700 ये नौजवान लड़के लड़कियां जो कि ज़ाहिर है कि रेबल्स एज में इमरान खान के नारों से मुतासिर हैं, वो लाहौर के अंदर हैं। इतनी की तादाद जो है वो इधर कराची में होगी, इतनी की तादाद जो है मुल्तान में या फैसलाबाद में होगी, बस इतने ही रह गए हैं। ये अब इलेक्शन आ रहा है 17 जुलाई को, तो भाजी लग पता जाएगा, एक घोड़ा तो एक घोड़े का मैदान। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उससे पहले ही हथियार फेंके हैं और वो कहते हैं कि जनाब मैं अगर हार गया तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा हार गया तो कोई बात नहीं। इसलिए कि कुछ जंगें जो होती हैं वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। यानी इसका मतलब ये है कि शाह महमूद साहब जो है ना पहले ही हार चुके हैं और ये उनकी वैसे हकीकत पसंदी है कि वो अब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जीत गए होते 2018 के इलेक्शन में, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का ख्याल ये है
उनका बल्कि यकीन ही है कि अगर वो जीत गए होते तो वो वज़ीर आला पंजाब होते, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता, इसलिए कि उनका नाम जो है वो एन से शुरू नहीं होता सर। शाह महमूद कुरैशी दे तवीज़ जड़े ने वो इन्ने ज़्यादा बाअसर नहीं जितने ज़्यादा बुशरा बेगम साहबा के तवीज़ हैं, और वो इतने बाअसर थे कि उस्मान एन से उस्मान बुज़दार साहब जो है वो पंजाब के 12 करोड़ के सूबे के ऊपर भाई वज़ीर अल्लाह रहा है यार। वैसे मैं कहता हूँ कि कमाल है, मतलब ये जो है ना, ये पाकिस्तान की तारीख़ में अगर लिखा जाएगा कि कोई पंजाब के ऊपर हुक्मरान उस्मान बुज़दार रहा है तो सर उसके बाद ना मतलब है कि बंदे का मातम करने को दिल करता है कि यार ये साडा हाल सी, सानू 12 करोड़ के विचों 371 जो हैं क्या नाम उसका हमारे अरकान पंजाब असम्बली, उसमें से हमें उस्मान बुज़दार मिला था लगाने के लिए। सर जब आप जाली किस्म के पीरों के पीछे पड़ जाएंगे ना, और जब आपके जो होंगे अपना किचन कैबिनेट में लोग मशवरे देने वाले वो इस तरह के होंगे, तो फिर सर उस्मान बुज़दार ही नाफज होगा। और पंजाब की हालत उन्होंने मतलब बाकायदा तौर पे पंजाब का बुरा हाल करके गया, बुरा हाल करके गया पंजाब का। मैं अगले दिनों में बताऊंगा कि पंजाब कितने 100 अरब रुपए का मकरूज़ है। मेरा ख्याल है ये तादाद तकरीबन कोई 1000 अरब रुपए से क्रॉस कर चुकी है। इतने अरब का पंजाब का जो है ना वो मकरूज़ है। बहरहाल ये बातें दूसरी साइड पे चली जाएंगी। अभी फ़िलहाल मैं ये बताना चाह रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो आने वाले दिनों का मंजर देख कर शायद उन्होंने ज़ैचा ऊँचा बना लिया हो या किसी से बनवा लिया हो। वैसे तो खुद एक गद्दी नशीन हैं, एक बहुत बड़ी गद्दी के, लेकिन उनको जो है ना इस किस्म का कोई फ़न नहीं आता, वरना आता होता तो भाई 2018 के इलैक्शन तो पहले उन्होंने पता लग जाता कि जनाब मैं सूबा हार जाऊँगा तो कौमी असम्बली जीत जाऊँगा। इसलिए कि अगर उन्हें पता होता तो आज फिर वो शिकवे न कर रहे होते कि मुझे मेरी पार्टी ने हराया। पार्टी में से किसने हराया था? ये अपना जहांगीर तरीन साहब ने हराया था सर। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी और इनकी आपस में 751, ठीक है, शदीद लड़ाई थी, और वो नहीं चाहते थे कि ये आएँ, क्योंकि ये साहब जो हैं शाह महमूद साहब, इनकी किसी के साथ नहीं बनती सर। ये पीपल्स पार्टी में थे, इनकी गिलानी ख़ानदान के साथ नहीं बनी। ये तहरीक इंसाफ में है, इनकी जहांगीर तरीन के साथ नहीं बनी। अभी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वहाँ पर अगर कोई जनूबी पंजाब से सरकड़वा किस्म का जो है ना सियासतदान होगा तो शाह महमूद दी उस नाल भी नहीं बढ़नी सर। इसलिए कि ये समझते ये हैं कि जनूबी पंजाब ने इको लाल जमया है, वो शाह महमूद कुरैशी है। उसके अलावा कोई नहीं हो सकता दूसरा जो कि अपनी पार्टी के अंदर या सूबे के अंदर वैसे रूल करता नज़र आए। लिहाजा ये हर एक के साथ इन्हों की 751 शुरू हो जाती। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना उनका एक अपना मसला है, लेकिन उनके इस बयान ने पंजाब के दीगर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं ना, यानी ज़ाहिर 17 को ही हो रहे हैं, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, जंग हो गया, उन सब पर ना बड़ा एक मनफी असर डाला है। और मनफी असर ये डाला कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनके लिए तो शाह साहब एक बहुत कदावर शख्सियत है ना। ये तो हम वैसे मतलब मैं थोड़ा जा फ्रैंक होकर गल कर लेना, अदरवाइज शाह साहब का अपना एक सियासी कद तो है। वो जब ये बात सुनते हैं कि साडा वाइस चेयरमैन है गल कर रहा है और साडा चेयरमैन जिहड़ा कह रहा अक्तूबर च इलैक्शन है तो असम्बलियाँ खत्म करो तो नवा इलैक्शन कराओ, वो पहले ही फंड से तो हाथ रोके आया उन्हें, यानी जो उम्मीदवार है उसको पता है कि यार जे इलैक्शन जीत भी गए तो साडा इमरान खान तो कहता कि भाजी असम्बली के इलैक्शन कराओ, तोड़ो नवे इलैक्शन, फिर पैसे खर्च करने पैणगे, जित भी गए तो जनाब फिर जाके अपोजिशन बहना पेगा। लिहाजा उसने हाथ रोका हुआ सर, ठीक है। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये बयान जब आया तो उसके बाद उनका मोराल मज़ीद डाउन चला गया है। तो बुनियादी तौर पर शाह साहब जो है ना वो कहते हैं कि जनाब हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानी वो बाकिया भी जितन देना नहीं चाहते। ये एक्चुअली उनके बयान का मकसद है। वरना जो बंदा पार्टी छोड़ के जा चुका, जिसको आपने निकाल दिया, जिसको आपने अपने ख्याल में शुगर माफिया का किंग डिक्लेयर करवा कर उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करवा कर उनके बेटे पर, बेटी पर, बीवी पर सारे मुकदमात दर्ज करा के पार्टी चो कढ़ा चुके हो, उसके जाने के बाद तो सर ये शिकवा करना नहीं ना बनता, ठीक है। लेकिन शाह साहब कर रहे हैं, और शाह साहब जो हैं ये मासूमियत में नहीं कर रहे। याद रखिएगा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मासूम आदमी नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। वो बाकायदा एक घाक किस्म के सियासतदान है। वो इस जो पावर कॉरिडोर्स है
उसमें उनका आना जाना बहुत दहाइयों से है, लिहाजा उनको पूरे सिस्टम का पता है। इस वजह से वो ये बात जब भी करते हैं तो मैं उनकी बात को वेट देता हूँ, क्योंकि वो एक प्लान के तहत चलने वाले आदमी हैं। वो ये नहीं होता ना रवा रवी जी गल कर देने वाला, या एक होता है कि चलो हंसी मजाक की गल करती या मुँह जाई गल रोकी नहीं गई कर बैठे, इस तरह के आदमी वो नहीं है, बड़े टाइट लिप्ड आदमी हैं। आप वैसे मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी साहब को देख लें, किसी भी इस लेवल के सियासतदान को देख लें, यानी मुर्शद पाक जो हैं अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देख लें, वो भी सर एवं नहीं गल करते, बहुत सोच समझ के बड़ी नपी तुली बात करने वाले आदमी हैं। ये वहाँ के जो क्या कहना चाहिए सियासतदान हैं उनमें एक खासा है। जहांगीर तरीन साहब को देख ले, वो भी नपी तुली बात करते हैं, वो भी खुल के एक जज्बाती होकर बात करने वाले लोग नहीं हैं। तो शाह साहब ने किया भाई ना आप तो भाई होरी जा रहे ने, ये पंजाब की 4 सीटां यानी लाहौर की 4 सीटें तो पहले ही हारे हुए थे। वो PP 97 में थोड़ा बहुत मुकाबला था, या झंग की एक सीट के ऊपर थोड़ा बहुत मुकाबला था, वो भी इस बयान तो बाद मन लगता है फ़र्क हो गया सर। बहर अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे कहा। देखिए इमरान खान के जो है ना अपना तोता मैना चिड़िया, वो एक उस्मान बुज़दार, एक फरा गोगी, ठीक है, और एक मानिका फैमिली, ये वो 3 क्या कहना चाहिए शख्सियात, हस्तियाँ या 3 ऐसे करैक्टर हैं जिनके ज़रिए इमरान खान की सारी करप्शन है या नहीं है। उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं, उनकी रातों के जो दास्तानें हैं वो हैं, या दिन के टाइम वो जो गुल खिलाते रहे हैं वो है, वो सारे का सारा इन 3 जगहों से निकल सकता था। लिहाजा जो समझदार थे, इस्टेब्लिशमेंट समेत याद रखिएगा, हुकूमत वाले तो जितने के समझदार हैं वो तो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं ही हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में जो इमरान खान ने एक क्या कहना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के सरबरा कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़ अपनी एक मुहिम शुरू कर रखी है सर, उसका नतीजा यही निकलना था जो मैं आपको बताने लगा हूँ। और वो नतीजा ये है सर कि वो तमाम लोग जो उस्मान बुज़दार के साथ मुकमका करते रहे, पाए पैसे देते रहे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करवाते रहे, जो वहाँ पर नकद पैसे पहुँचाते रहे, जिन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOCs दिलवाए, वो सब लोग जो है ना वो सर खिड़की में आ गए। उनके एक फ्रंटमैन हुआ करते थे, उनका नाम था खुरम अब्बास, यस खुरम अब्बास उनका नाम था, वो सर गिरफ्तार हो चुके हैं एंटी करप्शन में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने सब ने घर जाके अपना बाकायदा तौर पर बयानात रिकॉर्ड करवा दिए, और रकम, हार, अंगूठियाँ, सारा कुछ जो है ना अगले ने दसता है कि किनू पैसे पहुँचाए, किसले पहुँचाए, किसको हार दिया, किसको अंगूठियाँ दी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनों ने बयान कलमबंद करवा दिए हैं। और अब सिर्फ यूँ समझ लें कि वीडियोज़ और ऑडियोज़ रिलीज़ होने का सिर्फ इंतज़ार है, उसके बाद इमरान खान जो है वो खिड़की में होंगे बाकायदा तौर पर। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ना सिर्फ इमरान खान खिड़की में होंगे, बल्कि इस तरह की होशरुबा दास्तानें बताने वाले बताते हैं कि जनाब आपको जो है ना वो हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट, उसकी चीज़ें आप भूल जाएंगे। अब ये जो मैं हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ ना, तो सर ये जो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट जो थी वो 1971 के सकूते ढाका के हवाले से थी कि जब जंग हो रही थी और जंग होने से पहले के जो वाक़यात थे, जंग हुई क्यों, वहाँ पर लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे क्यों लगाए बंगालियों ने, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों बाहर निकल आए, वहाँ से क्यों आवाज़ें दी गई इंदिरा गांधी को कि जनाब ऐसे हो साड़ी मदद करो, हमें इन जालमों से बचाओ, इसी तरह के नारे लगाए थे ना बंगालियों ने। इस सारे के ऊपर एक तहकीकात करवाई गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जानिब से, और वो सारे के सारे उस वक़्त हुक्मरान जो थे उनके बयानात लिए गए थे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि असद उमर के वालिद साहब जो मेजर जनरल उमर थे सर, उन्होंने भी उस पर बयान दिया था, वो सारा कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो अब आप समझ जाएँ कि हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को भूल जाएंगे सर, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त या इतनी होशरुबा किस्म की दास्तानें जो है वो इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ में सामने आएंगी। अब वो कब रिलीज़ होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा, मैं आपको कट ऑफ डेट नहीं दे सकता, लेकिन चीज़ें सारी इकट्ठी कर ली गई सर। ये पक्की खचूर किस्म की बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आपको याद होगा एक रिंग रोड स्कैंडल आया था,
ठीक है। पिंडी का जो भी रिंग रोड बना नहीं था, लेकिन रिंग रोड स्कैंडल आ गया, उसमें कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रिंग रोड का जो है ना रिंग बढ़ाता गया, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा उसका रिंग कर दिया गया। एक नवा सिटी जो है वो नोवा सिटी, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा गलत पड़ गया या कह गया, नोवा सिटी एक वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी है सर, उसके मालिक है जुनेद चौधरी साहब। जुनेद चौधरी साहब जो हैं उनके बारे में पता चला है कि वो बाकायदा चक्कर लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के, और उन्होंने भी गवाहियाँ देती हैं कि मेहरबानी करो सर, ए ते फलाना सी जिन्हें ए काम किया, साढ़े ते एवी पाती जे फड़ के, आप हुक्म करें हजूर। उनके भी बयानात मैंने सुना है कि उन्होंने भी बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। और अब फरा गोगी हो, एहसन जमील गुजर हो, मानिका फैमिली हो, चीज़ें जो हैं उनके ख़िलाफ़ हाज़र सर्वस जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने भी बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान जो है ना, अगर आप इमरान खान की मतलब सूरत हाल से वाकिफ़ हों, उनके माजी से वाकिफ़ हों, जो लोग जानते हैं इमरान खान को सर, वो सब के सब जो हैं वो ये बात कहते हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर जब बात पड़ती है तो वो एक सेकंड दे विच कहता कि तू जान मेरा की तल्लक है इस गल, मेरा तो कोई तल्लक वास्ता नहीं। आपको मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, वो एक वाक़या हुआ, वसीम अकरम साहब ने ये बात बताई हुई है। वो कहते हैं कि जनाब मैं बड़े बाउंसर करवा रहा था, इमरान ने मुझे कहा कि जनाब बड़ा ज़ोर से बाउंसर शाउंसर करा है। वो कौन था जिसको करवा रहे थे? रिचर्ड, वेस्ट इंडीज़ के जो एक प्लेयर है, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं वो। तो कहते हैं कि वो उन्होंने मुझे 2-3 बार गुस्से से देखा, तो मैंने भी उनको गुस्से से देखा, कि थोड़ी सी एवी जो तलखी सी हो गई। और उसके मैं तो कर रहे थे इमरान खान दे कहते थे, वो कहते हैं जब मैं ड्रेसिंग रूम में आया तो जनाब वहाँ पर जो रिचर्ड था वो बैट पकड़ के आ गया, तो मैं डर गया। मैंने इमरान से कहा कि खान साहब वो देखिए रिचर्ड आ गया, तो बताएं मैं क्या करूँ? तो इमरान खान ने कहा मैं क्या करूँ, मैंने भी दसना मैं जा अपनी पड़ जाके, तेरा मसला है। तो अब वो कहते हैं कि मैं इमरान अल तक आ गई, यार तेरे कहने तो मैं बाउंसर कराया सर उन्होंने, वो बैट लैके आ गया भलवान, एडा एडा ओहदा डांडे, दसो हुण मैं किहड़े पासे जावां। तो इमरान खान की ना ये पुरानी आदत है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इस बुनियाद के ऊपर, और इस तरह की बहुत सारी बातें, एक नहीं है बहुत सारी बातें हैं, इस बुनियाद के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो वक्त जो है ना मुझे दूर दिखाई नहीं दे रहा जब इमरान खान जो है वो फरा गोगी से, एहसन जमील गुजर से, उस्मान बुज़दार से और मानिका फैमिली से, इन सब से जान छुड़वाने के लिए बाकायदा तौर पे अपने पंजे पूंजे झाड़ देंगे, जिन्हें तस्बीह फड़ी वो साइड पर रख देंगे, अंगूठी ला के परे छुड़ देंगे। सर ये मैं अंगूठी उतारने का इशारा भी बड़ा वाज़ेह है, ठीक है, कि अंगूठी वो हाथ में हरकत पहनी होती है ना, उठा के उतार के साइड में रख देंगे। अब आप इस बात से समझिए कि इमरान खान को जो जानने वाले वो ये बातें कह रहे हैं, ये सारी बातें जितनी मैंने आपको बताई हैं ये मेरे सोर्सेज तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है जावेद चौधरी, उन्होंने अपने कॉलम में ये सारा कुछ जिक्र किया है कि जनाब ये इमरान खान जो है ना अन करीब अंगूठी लाने वाला जब जी, ठीक है। अब ये आप समझिए कि इमरान खान अगला किते पड़ाव पाने की तैयारी च, किते होर कमां दे लई ना उन्हें कमंद पा ली हुई है, चीज़ें किसी और तरफ चली जाएगी। लेकिन ये सारी सूरत हाल बिल्कुल ना बनती। याद रखिएगा, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो ये कोशिश ना करते, वो अपने लाने वालों को, अपने पालने वालों को, अपने आप को खिलाने पिलाने वालों को, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अगर उस्तादिया ना लांदा भाई, ठीक है, तो ये हालात ना होते। अब हालत क्या है इमरान खान की, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये बनी गाला के ज़राए बता रहे कि इमरान खान खाने के जो चीज़ें आती हैं ना उनके सामने कि भाजी ए खजूर आई जे, या ये दूध पीते हैं, या खाना आता है, तो इमरान खान उनको घूर घूर के देख रहा होता है कि जहर तो नहीं पिया होया। इतने डरे हुए इमरान खान साहब। और मैंने ये सुना है कि वहाँ पर उस खाने में से कुछ चीज़ें पहले किसी शेरू को, किसी बिल्ली को खिलाई जाती हैं, ठीक है, कि ताकि ऐ ना होएगा पता लगे कि खान साहब जिहड़े ने वो खा गए तो उन्होंने कुछ हो गया। अल्लाह ना करे वैसे हो, क्योंकि खान साहब खुद भी ये बात बता चुके हैं कि जहर ऐसा होता है, इंसान वो खाने में मिला दिया जाए, जो खाने वाला है उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। यानी ये उनके सारे खौफ की बातें हैं।
जो उन्होंने बयान की हुई हैं, और अब इस वक्त वो इतने डरे और घबराए हुए हैं। वैसे वो आपके सामने आएंगे, मेरे सामने आएंगे, तो जनाब वो ऐसे पब्लिक के सामने ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि उनसे बड़ा जनाब क्या कहना चाहिए, माचो मैन ही कोई नहीं, ठीक है। लेकिन उनके घबराने का मैं आपको एक और क्लू दे सकता हूँ, कितना घबराया हुआ भाई आजकल। आपको याद होगा अभी कल उन्होंने खिताब किया था अपनी कौम यूथ के साथ, ठीक है, कि 2 तारीख को पूर्ण जो मैं परेड ग्राउंड होऊंगा, आप लिबर्टी होंगे, उधर से जनाब फैसलाबाद में घंटा घर चौक हो गए। ये सारे उन्होंने एक ड्रामे का सीन जो बताया था, डायरेक्शन दे रहे थे। वो माइक जो है ना, वो जिस पर वो खिताब कर रहे थे, वो ऐसे जैसे मेरे सामने माइक पड़ा ना, ऐसे था। जब उनका खिताब ख़त्म हुआ, जब वो बोल बोल के थक गए, तो उसके बाद उन्होंने माइक यहाँ से उतारने की कोशिश की। यानी एक कॉलर माइक होता है सर, ठीक है, और एक माइक होता है जो ये ऐसे एक टेबल के ऊपर पड़ा होता है। अब वो ये इतने घबराया भाई कि वो भूल गया कि मैं कॉलर माइक नहीं लाया आया। वो फुटेज बड़ी वायरल हुई है कि खान साहब जो है ना, वो माइक यहाँ से उतारने की कोशिश कर रहे, फिर उन्हें ध्यान आया कि वो हो नहीं है, तो माइक के सामने उठकर चले गए। इतना खौफ है इमरान खान के अंदर इस वक्त। तो हालात जो है ना सर, वो उनके गिर्द मज़ीद घेरा तंग हो रहा है। ये खाक सर पहले भी कह रहा था, मैं अब भी आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान दे पर जड़े ना वो चढ़ते चले जाएंगे बाय द टाइम। जितनी मर्जी बातें हो जाएँ, ये MQ जितना मर्जी बोल ले, फजल रहमान साहब के जो MP या MNA हैं, वो जनाब जिन्नी मर्जी गल्ला कर लन के सिंध दे विच फलानी शह हो गई, फलानी शह हो गई। लेकिन इस सेटअप ने अगले साल तक चलना है और ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। और इमरान खान जो हैं वक्त के साथ साथ इतने कमज़ोर हो जाएंगे, इतने खौफज़दा हो जाएंगे कि अपने साए से भी डरते आपको पाए जाएंगे। ये हाल इनका मुस्तकबिल में मैं देख रहा हूँ। पता नहीं आप इन सारी बातों को किस तरह से देख रहे हैं। जिस तरह से भी देख रहे हैं और सोच रहे समझ रहे हैं, लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।